हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS एकेडमी। हम लोग फूड सेफ्टी ऑफिसर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस का एक पार्ट हम पहले कर चुके हैं जिसमें कि हमने इंडियन एंड इंटरनेशनल फूड लॉज के बारे में देखा था। उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम आज भी सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला क्वेश्चन है, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज FSSAI, has issued a set of guidelines regarding the recall of what from the market। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी है, जिसको कि हम शॉर्ट में FSSAI भी कहते हैं, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं ताकि जो मार्केट में फूड है उसको रिकॉल किया जा सके। तो कौन सी फूड के टाइप की जो गाइडलाइंस दी गई हैं वो किस फूड की हैं? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला है अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर, दूसरा है अनसेफ फूड प्रोडक्ट्स, तीसरा ऑप्शन है अनसेफ लेबलिंग और फोर्थ ऑप्शन है अनसेफ पैकेजिंग। तो अगर हम यहाँ पे बात करें सही आंसर की, तो वो है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज अनसेफ फूड प्रोडक्ट्स। जो फूड प्रोडक्ट्स, ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जो कि मार्केट में पहुँच गए हैं लेकिन वो सेफ नहीं हैं, ऐसे प्रोडक्ट को रिकॉल कर लिया जाता है। प्रोडक्ट्स को मार्केट से वापस मंगाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को रिकॉलिंग कहा जाता है और इसके लिए गाइडलाइंस FSSAI के द्वारा जारी करी गई हैं कि अगर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में पहुंच जाता है तो उसको वापस से मंगा लिया जाए या रिकॉल करा लिया जाए। Report suggests that food safety regulator stated that the guidelines have been issued to help food business operators from a proper recall plan, ताकि एक प्रॉपर प्लान के तहत उनको जो भी मैटर गया है उसको वापस लिया जाए। ऐसे ही नहीं कि कह दिया गया प्रोडक्ट आ रहा है, प्रोडक्ट नहीं पहुंच रहा है, मार्केट में वो कंज्यूम हो रहा है, सोसाइटी उसको कंज्यूम कर रही है, पब्लिक में वो हैजार्ड फैला रहा है। तो इसके लिए पूरा सीरीज में, सीक्वेंस में काम चलता है ताकि प्रॉपर रिकॉलिंग हो सके प्रोडक्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट हैज़ बीन बैन्ड फॉर टी बैग प्रोडक्ट्स बाय FSSAI फ्रॉम 2018। 2018 से टी बैग प्रोडक्ट के लिए क्या चीज़ बैन कर दी गई है? कि टी बैग सब भी जानते होंगे, कुछ पैकेट्स होते हैं जिनको कि नॉर्मली जब आप टी लेते हैं तो इसमें मिल्क में ये पैकेट्स को डायरेक्टली डिप किया जाता है। तो आप क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करने की बजाय आप कोशिश करिए समझने की कि ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है जो कि हैजार्डस हो सकती है, वो नुकसान दे सकती है। ऑप्शंस हैं आपके, नंबर 1 यूज़ ऑफ स्टेपलर पिन्स, नंबर 2 थ्रेड फॉर डिपिंग, नंबर 3 cloth bag containing the tea leaves and number 4 is herbal tea leaves। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आपकी टी के लिए खतरनाक हो सकती है, उसको FSSAI के द्वारा बैन कर दिया गया है? तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1, दैट इज यूज ऑफ स्टेपलर पिन्स। The Food Safety and Standards Authority of India has banned the use of stapler pins in the bags from January 2018। FSSAI ban order issued under Section 15। देखिए, मैंने जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि इस एग्ज़ाम में डेट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है कि किस चीज़ को किस सेक्शन में और किस डेट पे लागू किया गया या बैन किया गया। तो इसके लिए मैं आपको इस क्वेश्चन से बताना चाहती हूँ कि जो ये बैन का ऑर्डर आया था उसको
सेक्शन 15 के अंडर दिया गया था। FSSAI एक्ट जो 2006 का है, उसके सेक्शन 15 के अंडर इस ऑर्डर को दिया गया था कि जो टी बैग हैं उनमें से स्टेपलर पिन्स के यूज को बैन कर दिया जाए। अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, FSSAI हैज कम आउट विद ड्राफ्ट रेगुलेशंस फॉर फूड प्रोडक्ट। किन फूड प्रोडक्ट्स के लिए FSSAI ने ड्राफ्ट रेगुलेशंस बनाए हैं? कौन से फूड प्रोडक्ट के लिए? आपके ऑप्शंस हैं, नंबर ए ग्रेन, नंबर बी इज इनऑर्गेनिक, सी इज ऑर्गेनिक एंड डी ऑप्शन इज वेजिटेरियन फूड प्रोडक्ट्स। ऐसा कौन सा फूड प्रोडक्ट है जिसके लिए FSSAI ने ड्राफ्ट रेगुलेशंस बनाए हैं? तो अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स। ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स के लिए FSSAI ने ड्राफ्ट रेगुलेशंस को बनाया है। The Food Safety and Standards Authority of India has come out with the draft regulations for organic food product to ensure the authenticity of organic foods, ताकि जो ऑर्गेनिक फूड्स हैं उनकी ऑथेंटिसिटी को इंश्योर किया जा सके। FSSAI's guidelines have been reported in view of rising demand for ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स, क्योंकि ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए FSSAI को रेगुलेशंस इनके लिए बनाने पड़ गए। Organic foods will have to comply with the government's provision under the National Program for Organic Production. जितने भी ऑर्गेनिक फूड्स होते हैं उनको नेशनल प्रोग्राम है ऑर्गेनिक प्रोडक्शन का, उनके अंडर उनके रूल्स से कंप्लाई करना पड़ता है। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। द क्वेश्चन इज FSSAI हैज लॉन्च्ड विच लोगो फॉर फोर्टिफाइड फूड्स। देखिए, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं ज़्यादातर, जिनको कि आपको सिंपली याद रखना होता है। अभी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि जो फोर्टिफाइड फूड्स होते हैं उनके लिए FSSAI ने कौन सा लोगो लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इज स्क्वायर विद एन F एंड A प्लस साइन विद अ रिंग, ऑप्शन बी इज सर्कल विद एन F एंड A प्लस साइन विद a ring. Option C is rectangle with an F and a plus sign with a ring, and option 4 is none of the above. अगर हम बात करें इसके करेक्ट ऑप्शन की कि इसका कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, तो वो है स्क्वायर विद एन F and A plus sign with a ring. That is option A is the correct answer for this question. The FSSAI has unveiled a logo for fortified foods which may be used by food businesses. ताकि फूड के बिजनेसेस में फोर्टिफाइड फूड्स के लिए एक पर्टिकुलर लोगो को डिज़ाइन किया जा सके। एंड द लोगो कंप्राइजेज ऑफ अ स्क्वायर, जिसमें कि एक स्क्वायर होता है, एनकम्पोजिंग एन F विद अ प्लस साइन, F होता है और उसमें एक प्लस साइन भी होता है विद अ रिंग अराउंड इट। आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप लोग जो फूड्स होते हैं उनके लोगोस को भी ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। Several food businesses across the country have already started using this logo, क्योंकि जो इस लोगो को डिज़ाइन किया गया है, बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स ने इस लोगो को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोग भी अच्छे से प्रिपरेशन करिए, और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन है FSSAI हैज सेट अप अ साइंटिफिक पैनल ऑन। किस चीज के लिए FSSAI ने एक साइंटिफिक पैनल को बनाया है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए फाइनल रेगुलेशंस ऑन फूड फोर्टिफिकेशन, ऑप्शन बी प्रिपेयरिंग स्ट्रेटजीज टू एड्रेस malnutrition, ऑप्शन सी boosting production and consumption of fortified foods, and option D is all of the above। अगर हम यहाँ पे इसके करेक्ट आंसर की बात करें कि कौन सी चीज़ के लिए FSSAI ने साइंटिफिक पैनल बनाया है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। जितनी भी सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं उन सभी चीज़ों के लिए FSSAI ने रूल्स और रेगुलेशंस ताकि फॉलो हों इसके लिए साइंटिफिक पैनल्स को बनाया है। चाहे वो फूड फोर्टिफिकेशन हो उसके लिए जो रेगुलेशंस बनाने हो, चाहे जो माल न्यूट्रिशन है कुपोषण है उसके लिए स्ट्रैटेजीज बनानी हो, या फिर फोर्टिफाइड फूड्स के कंजप्शन और प्रोडक्शन को बढ़ाना हो, बूस्ट करना हो, उसके लिए रेगुलेशंस बनाने हो, इन सारी चीज़ों के लिए साइंटिफिक पैनल्स को डिज़ाइन किया गया है FSSAI की तरफ से। The FSSAI has already issued the draft guidelines on fortification of 5 food items। जो 5 फूड आइटम्स हैं उनके लिए ऑलरेडी FSSAI की गाइडलाइंस आ चुकी हैं, जिनमें कि इंक्लूडेड होता है लाइक साल्ट है, मिल्क है, व्हीट फ्लोर, राइस एंड एडिबल ऑयल टू बूस्ट प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ फोर्टिफाइड फूड्स, ताकि जो फोर्टिफाइड फूड्स हैं उनका कंजप्शन बढ़ाया जा सके। इसके अलावा एक इसी से चीज़ और बताना चाहूँगी आपको, द ड्राफ्ट रूल्स वर ऑपरेशनलाइज्ड इन अक्टूबर 2016। ये जो ड्राफ्ट बनाया गया था उसके जो रूल्स थे वो ऑपरेशन में आए थे 2016 में। इम्पॉर्टेंट है, अगेन बताऊंगी कि क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, तो प्रिपरेशन उस लेवल की आप रखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन इज FSSAI has issued an advisory। FSSAI ने एक एडवाइजरी जारी की है, इशू की है, बैनिंग द यूज ऑफ विच मटेरियल फॉर रैपिंग एंड पैकेजिंग ऑफ फूड आइटम्स। वह एडवाइजरी किसी पैकेजिंग मटेरियल को या रैपिंग मटेरियल को बैन करने के लिए है। तो इन गिवन ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसको कि FSSAI ने पैकिंग के लिए या रैपिंग के लिए बैन कर दिया है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए न्यूज़पेपर, ऑप्शन बी प्लास्टिक, ऑप्शन सी पॉलीथीन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। उम्मीद है आप लोगों को इसका आंसर ज़रूर पता होगा, उसके बैड इफ़ेक्ट्स भी पता होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में किसी भी चीज़ को रैप करना या पैक करना काफ़ी हानिकारक हो सकता है। इसके लिए FSSAI ने एडवाइजरी जारी की है कि जो फूड आइटम्स होते हैं उनको जो न्यूज़पेपर्स हैं इनमें रैप करना या पैकेज करना बैन कर दिया जाए। In this advisory, FSSAI has asked Commissioners of Food Safety of all states and union territories to take necessary steps। जो FSSAI है उन्होंने जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें वो एडवाइजरी सभी स्टेट्स और सभी यूनियन टेरिटरीज को दी गई है ताकि नेसेसरी स्टेप्स लिए जा सकें, ताकि जो न्यूज़पेपर का यूज़ हो रहा है पैकेजिंग और रैपिंग के लिए उसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सके। इसका रीज़न क्या है? रीज़न पे अगर हम ध्यान दें तो जो न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर इंक कैन कंटेमिनेट फूड आइटम। जो इंक होती है न्यूज़पेपर पे, न्यूज़पेपर जिस इंक से छापा जाता है, जब आप रैप करते हो तो उसकी इंक आपके फूड आइटम पे प्रिंट हो जाती है और वो जो इंक है वो फूड आइटम को कंटेमिनेट कर देती है, लीडिंग टू सीरियस हेल्थ कंसर्न। उससे बहुत सारी डिसीज़ भी हो सकती हैं।
Even cancer-related complications can result from the use of newspaper as a food packaging material. सोच सकते हैं आप कितने हाई लेवल तक ये हानिकारक हो सकता है। इसके लिए इसको एडवाइजरी जारी करके बैन कर दिया गया है कि न्यूज़पेपर में किसी भी फूड आइटम को पैक या रैप ना किया जाए। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। Regulator FSSAI has joined hands with which organization to check misleading ads in the food and beverage sector? जो FSSAI रेगुलेटर्स हैं उन्होंने किसके साथ में मिलके फूड एंड बिवरेज सेक्टर में जो मिसलीडिंग हो रही है एड्स के लिए कि आपको दिखाया कुछ और जा रहा है और उसमें है कुछ और। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जो ब्यूटी क्रीम्स होती हैं उनमें आप देखते हैं बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है कि कलर वाइट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो जो मिसलीडिंग होती है उस मिसलीडिंग के लिए FSSAI ने किसके साथ में मिलके इस मिसलीडिंग को रोकने के लिए हैंड्स ज्वाइन किया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए ASCI, ऑप्शन बी ASTI, ऑप्शन सी ASOI एंड ऑप्शन डी ASBI। यहाँ पे अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन है ASCI, दैट इज ऑप्शन ए। Regulatory authority FSSAI has partnered ASCI to check misleading ads in the food and beverage sector. ASCI will monitor ads across numerous media and the council has been provided so moto monitoring mandate by FSSAI to process complaints against misleading food and beverage ad. अगर ऐसा कभी देखा जाता है कोई फूड प्रोडक्ट है, आपको बताया गया है इसमें ये न्यूट्रिशन कंटेंट है, लेकिन अगर वो न्यूट्रिशन कंटेंट उसमें नहीं प्रेजेंट है तो आप उसके लिए एक्शन ले सकते हैं और आपके एक्शन पे आपको रिएक्शन भी मिलेगा, क्योंकि जो ये ASCI है ये इसी के लिए बनाया गया है कि आप अगर ऐसा कुछ देखने को आपको मिलता है कि आपको मिसलीड किया जा रहा है, एक्चुअल में फूड में वो चीज़ है नहीं लेकिन आपको बताया जा रहा है, तो आप इसके लिए कंप्लेन कर सकते हैं। Agreement also requires ASCI to report FSSAI's non-compliance of ASCI's decision for further action as per the FSSAI Act. FSSAI is an agency of the Ministry of Health and Family Welfare. ये जो FSSAI है ये एक एजेंसी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है। तो इसका ये दायित्व बनता है कि जो सोसाइटी है उस सोसाइटी के लिए फूड कैसा है, मार्केट में चीज़ें कैसी जा रही हैं, कोई उन्हें मिसलीड तो नहीं कर रहा है, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जाए। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है Union Minister for Health and Family Welfare Sri JP Nadda has launched which project for the safety standards of food on the state? जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के श्री JP नड्डा जी, उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है ताकि जो स्ट्रीट फूड्स होते हैं उनकी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मॉनिटर किया जा सके, ताकि उनको सेफ बनाया जा सके जो स्ट्रीट फूड्स होते हैं। तो इनके लिए कौन सा प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट का क्या नाम है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए सेफ स्ट्रीट फूड, ऑप्शन बी क्लीन स्ट्रीट फूड, ऑप्शन सी हाइजीनिक स्ट्रीट फूड एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। अगर हम इसके सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन है क्लीन स्ट्रीट फूड। ये एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत ये कोशिश की जाती है कि जो स्ट्रीट फूड्स हैं वो कंटेमिनेटेड ना हो और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पे जो उनके मानक हैं उन पे वो खरे उतरें। This FSSAI project will raise the safety standards of food sold on streets
अक्रॉस द कैपिटल सिटी ऑफ न्यू दिल्ली। बेसिकली ये न्यू दिल्ली के लिए प्रोजेक्ट है। बाई ट्रेनिंग 20,000 रोड साइड वेंडर्स, लगभग 20,000 के आसपास जो वेंडर्स रोड पे बैठते हैं, रोड साइड पे जो कॉमनली हम कह सकते हैं जैसे ठेले लगाते हैं, उन वेंडर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके तहत ताकि जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो कराया जा सके। एंड इन द फर्स्ट फेज ये काम स्टार्ट हो चुका है। FSSAI will partner with Ministry of Skill Development and Entrepreneurship under the recognition of prior learning under the प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्कीम फॉर द प्रोजेक्ट। इसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ में भी पार्टनरशिप की गई है ताकि लोगों को ट्रेनिंग दी जा सके, उनको ट्रेन किया जा सके, उनके स्किल डेवलपमेंट कराया जा सके ताकि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो कराया जा सके। Coming to our next question, that is question number 9. Who has been appointed as CEO of FSSAI on 22nd of December 2015? 2015 में 22 दिसंबर 2015 में FSSAI के CEO कौन अपॉइंट हुए? सिंपल आंसर है, लेकिन आपके ऑप्शंस हैं प्रेम कुमार सिंह, ऑप्शन बी इज पवन कुमार अग्रवाल, ऑप्शन सी इज अशोक सिंह मलिक एंड ऑप्शन डी इज आशीष बहुगुणा। आपका आंसर है पवन कुमार अग्रवाल, दैट इज ऑप्शन बी। He was appointed on 22nd of December 2015 replacing यदुवीर सिंह मलिक, जो कि पहले CEO थे इनके, उनको रिप्लेस करते हुए ये यहाँ पे CEO बने हैं। एंड शिफ्टेड टू जो यदुवीर सिंह थे वो शिफ्ट हो गए थे एडिशनल सेक्रेटरी इन नीति आयोग में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10. Who has been given additional charge as the CEO of FSSAI? किसको FSSAI का एडिशनल चार्ज एज अ CEO दिया गया? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए शशांक बहुगुणा, ऑप्शन बी आशीष बहुगुणा, ऑप्शन सी सुनील बख्शी एंड ऑप्शन डी इज बिमल कुमार दुबे। ये 4 ऑप्शंस हैं और आपका करेक्ट ऑप्शन है आशीष बहुगुणा। आशीष बहुगुणा को एडिशनल चार्ज दिया गया था एज द CEO ऑफ FSSAI। Chairman of Food Safety and Standards Authority of India was on 4th October 2015 given additional charge as CEO of FSSAI. 4 अक्टूबर 2015 को श्री आशीष बहुगुणा जी को एडिशनल चार्ज एज द CEO ऑफ FSSAI दिया गया। आपसे डेट भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने डेट भी आपको बता दिया है। And this was following the shift of Y.S. Malik to Niti Aayog as an additional secretary. Bahuguna is a retired 1978 batch Rajasthan cadre IS officer and a former agriculture secretary. He has been the chairman of FSSAI since July 2015. जुलाई 2015 से वो FSSAI के चेयरमैन थे। And FSSAI was instituted in August 2011. 2011 में FSSAI को instituted किया गया and it promotes public health through supervision and regulations of food safety. ये जो FSSAI का ऑर्गेनाइजेशन है, ये पब्लिक हेल्थ का सुपरविजन करता है और फूड सेफ्टी का रेगुलेशन करता है। It has an headquarter in Delhi. Most of the headquarters FSSAI के दिल्ली में ही हैं। तो अगर कभी ऐसा ऑप्शन आता है तो अगर आपको नियर बाय सेलेक्ट करना हो, क्वाइट कंफ्यूजिंग हो, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं दिल्ली अगर ऑप्शन में है, क्योंकि FSSAI के मोस्ट ऑफ द हेडक्वार्टर्स दिल्ली में ही सिचुएटेड हैं।
तो मैं क्वेश्चंस के साथ में एक क्वेश्चन से कितने एडिशनल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी बताने की कोशिश करती हूँ। साथ में कुछ ऐसी चीज़ें भी जिनसे कि आगे क्वेश्चन बन सकते हैं। लाइक अभी आपको पता चला कि FSSAI के CEO का एडिशनल चार्ज किसको दिया गया, और उनके बारे में भी जो चीज़ें अभी मैंने बताई उनसे भी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसके हिसाब से आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। फॉलो करिए ITLS Academy को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप एंड लिंक्डइन। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल ITLS Academy को, और ITLS Academy के ऐप को भी आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। So thank you for watching this session. Like this video, share and subscribe to our YouTube channel. For any help or for any query, आपको कोर्स ज्वाइन करने से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कॉल कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर 7080833450 पर, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.itlsacademy.com पर विजिट करके भी इंफॉर्मेशन पा सकते हैं और कोर्स के लिए इनरोल कर सकते हैं। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें कि और भी कुछ हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हम जानेंगे। कैसे एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे सीखते हुए हम इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको लिंक कोर्स को ज्वाइन करने का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डायरेक्टली कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं।